हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 4 हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। और सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन। तो आज इसको समझने की कोशिश करें कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद इसमें तो बहुत सारे टेबल डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन उतना बनाना है नहीं। हम लोग बस केवल पढ़ना है थ्योरी, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो उसको हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले देख रहे थे व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, क्या होता है। तो कह रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन द सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। इसका मतलब यही होता है कि हम डाटा को क्या करें, एग्जिबिट करें। जैसे एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन प्रदर्शित करना होता है, तो प्रदर्शित करना होता है डाटा इन ए सच क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज, जिसको आसानी से हम लोग समझ सकें, एनालाइज कर सकें। तो बस वही एक मेथड है जो कि डाटा को मतलब कि क्लियर ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं प्रेजेंटेशन नाम से, क्लियर प्रेजेंट करना उसको कैसे था, टेबल डायग्राम, ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम हो गया, सब आता है इसमें। फिर टेक्सचुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव लिख कर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में, और ग्राफिकल फॉर्म, 4 फॉर्म इसका होता है। ठीक है, आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, और जल्दी सब सिलेबस को कंप्लीट भी करना होगा कि जल्दी से कोशिश करते हैं ख़त्म करें। तो सबसे पहला क्या है, आपको टेक्सचुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करना, उसको लिखना। तो अगर छोटा डाटा इन दिस केस द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, दिस इज सुटेबल ओनली द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज। बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं रहेंगे तभी। अब 2-4 शब्द बोलना तो कर दीजिएगा, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा लिखना है तो लिख नहीं पाएगा, उसको हम लोग प्रेजेंट ही करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसको लिख कर दिखा सकते हैं। लॉन्ग ज़्यादा बड़ा डाटा रहेगा तो उसको आपको टेबल डायग्राम करके यूज करना होगा। फिर उसका टेबुलर फॉर्म है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल के रूप में प्रेजेंट करना। बहुत सारे इसका पार्ट होते हैं। पार्ट है कंपोनेंट ऑफ टेबल, टेबल के कौन कौन कंपोनेंट है, एक पिक्चर देखेंगे तो और क्लियर होगा, लास्ट में दिखाएंगे एक पिक्चर, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि टेबल नंबर कहाँ पे होता है, टाइटल कहाँ पे होता है, कैप्शन किसे बोला जाता है, स्टब्स किसे बोला जाता है, कॉलम हेडिंग को कप्स कैप्शन एंड स्टब्स रो हेडिंग को, तो सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक, इसके बाद आपका है बॉडी ऑफ द टेबल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सोर्स, हेड नोट, अब फुट नोट। ये सब क्या क्या है, जब आप पिक्चर देखिएगा तब आपको क्लियर होगा। और कुछ है, बोला कि फीचर ऑफ गुड टेबल, एक अच्छे टेबल का क्या क्या फीचर होते हैं। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको, कंपेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव। आपका मतलब जो भी आपका उद्देश्य है तो उसके साथ इसको क्या कर सकते हैं, कंपेटिबल, मतलब कि उसका मेल में करना, एक संगत में लाना। हेल्पफुल इन द कंपेरिजन, कंपेयर करने में हमको मदद मिलता है। आइडियल, साइन, स्टब्स, हेडिंग देखें सब कुछ, तो ये सब रहेगा परसेंटेज एंड रेशियो के रूप में। फिर सोर्स ऑफ डाटा, और क्या है, सिंप्लिसिटी, ये सब दिखाते हैं। तो गुड टेबल का एक फीचर है। तो बाकी एक टेबल दिखाएंगे तो और क्लियर करेंगे। काइंड ऑफ टेबल, टेबल के बहुत सारे प्रकार, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जैसे कि फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट क्या आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी के आधार पे, व्हेन द क्लासिफिकेशन डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सच एज स्टेटस, नेशनलिटी, क्या गुण है तो उसके आधार पर बांटते हैं कोई भी डाटा को, तो क्या आएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन उसे कहा जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, हाइट, वेट कितना है, कैसे क्या है, तो उसके बारे में भी। 3 दिस डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, जो कि क्वांटिटेटिव इन नेचर होगा, एंड एज, हाइट, इनकम वगैरह आ गया। इसके बाद है टेम्पोरल, नाम से क्लियर है, जो टाइम के आधार में बांटेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इन दिस द टाइम बिकम्स, मतलब यहाँ पर टाइम के आधार पे इसको बांटेंगे। टाइम क्लासिफाई द वेरिएबल डाटा अधिक कैटेगराइज हैज द अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, टाइम में भी आवर्स, वीक, डे में कोई भी टाइम के आधार पे बांटेंगे तो वहाँ पर आपको सब पिक्चर देखिएगा तब क्लियर होगा। फिर स्पेशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि स्पेशियल यानी कि एरिया के आधार पर बांटेंगे। जैसे कि व्हेन द क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पेशियल क्लासिफिकेशन। सब ऑब्जेक्टिव बनेगा कि टेबल है, इसको हम लोग स्पेस मतलब कि एरिया के आधार पर बांट रहे हैं तो उसको क्या नाम देंगे, टाइम के आधार पर बांट रहे हैं तो क्या नाम देंगे, क्वालिटी के आधार पर दें तो क्या नाम देंगे। तो दिस में भी विलेज, टाउन, सोर्स, सिटी, एरिया का आधार पर जब बांटेंगे तो सब टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन का फॉर्म है। इसके बाद आपका आता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, डायग्राम के रूप में। व्हेन द डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर, द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। द टाइप ऑफ द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिक में देखिए पाई चार्ट है, पाई डायग्राम जिसे बोलते हैं हम लोग, बार डायग्राम, बार इस टाइप से रेक्टेंगुलर जो पेज होता है, सिंपल, मल्टीपल, बार के बहुत सारे टाइप हो गए, तो सब पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है ना। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसके बाद क्या है, परसेंटेज बार डायग्राम, इतना कुछ होता है। तो सबके बारे में एक एक करके देखेंगे यहाँ पर।
चलिए फ्रीक्वेंसी डायग्राम सबसे पहले, जिसमें कब हिस्टोग्राम आएगा, इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा, ठीक है। इसके बाद ओगिव, तो इतना सब फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइप है फ्रीक्वेंसी डायग्राम का। तो एक एक करके सबको देखेंगे हम लोग नीचे लेके। अभी इसके बाद फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट है ज्योमेट्रिक फॉर्म में इतना सारे थे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम इतना सारा है। इसके बाद आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम ग्राफ सीरीज पूछता है हमेशा, तो इसको याद रखिएगा। सिंपल है, इसमें आपका कौन सा बार डायग्राम आ गया। इसके बाद सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, तो किसके पार्ट हो गए सब, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ। और बार डायग्राम तो ऊपर नहीं था कहीं पर, बार डायग्राम टाइप ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक फॉर्म में बार डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पर भी बार डायग्राम है, तो सारे को क्लासीफाई किया होगा। तो यहाँ पे जो बार डायग्राम दिख रहे हैं ये थर्ड नंबर का पार्ट नहीं है, ये आपका इसी का पार्ट है, ठीक। यहाँ जो बार डायग्राम देखें इसी का पार्ट है फर्स्ट वाले को, ठीक। यहाँ पे लाइन टाइम सीरीज ग्राफ अलग होता है, इसके डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, नीचे दिया हुआ है। तो बार डायग्राम क्या होता है, आर द दो डायग्राम इन विच द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल या फिर रेक्टेंगल के रूप में हम लोग जानते हैं बार डायग्राम ऐसे करके। इसके बाद सिंपल और मल्टीपल बार डायग्राम भी होता है। दे आर दो डायग्राम आर बेस्ड ऑन द सिंगल सेट, जिसमें एक एक रहेंगे, एक एक ही रहेगा, ठीक है ना। और मल्टीपल में बहुत सारे रहते हैं, ऐसे करके एक हो गया, फिर इसमें दो, फिर इसमें तीन, फिर ऐसे करके एक दो तीन, इस टाइप से सब पिक्चर दिखाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंट आइटम आर प्रेजेंटेड इन द डिफरेंट बार्स, इसका मल्टीपल बार डायग्राम आ गया। तो दो डायग्राम विच शो द टू और मोर सेट्स ऑफ, एक साथ दो और दो से ज़्यादा सेट को दिखाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज जनरली सेट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ सीरीज, अलग अलग सीरीज को रिप्रेजेंट करना था मल्टीपल। फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी कि उसमें टूट के कुछ रहेगा। दो डायग्राम इन विच दोज डायग्राम्स विच प्रेजेंट सिमुलटेनियसली टोटल वैल्यू पार्ट्स देयर इन द सेट ऑफ डाटा, यानी कि सारे वैल्यू को पार्ट में रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना। टोटल वैल्यूज एंड पार्ट्स देयर सेट इन द डाटा, इसको पिक्चर में दिखाएंगे। इसका परसेंटेज बार डायग्राम सारे को परसेंटेज के रूप में दो डाटा आधा डायग्राम विच शो द सिमुलटेनियस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वैल्यू एंड सेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। फिर इसके बाद डेविएटेड बार डायग्राम, डेविएटेड फिर क्या होता है इसको भी दिखाएंगे। और उसके बाद कुछ है पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम डायग्राम, तो इसको भी देखिए। इस देखिए थ्योरी से आपको समझना है, केवल डायग्राम देखिएगा तभी क्लियर होगा। और कुछ कुछ पूछेगा ऑब्जेक्टिव बनाकर, तो उसका ऑब्जेक्टिव को भी आज देख लेंगे प्रिपरेशन। तो डेविएशन, डेविएटेड बार डायग्राम, और इसके ऊपर क्या था, इसका ऊपर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक। और इसके बाद क्या है डेविएटेड। तो दीज आर द यूज टू कंपेयर द निगेटिव डेविएशन, नेट डेविएशन, related variables with respect to the time location. Bar diagram present the positive deviation which represent the negative variation are the above and below the line। देखिए क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग जो रेक्टेंगल के रूप में बनाएंगे तो पॉजिटिव भी बनाएंगे और निगेटिव भी बनाएंगे, दोनों जब दिखाएंगे एक ही पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेविएटेड बार डायग्राम। तो इसका पिक्चर दिखाया जाएगा। इसका पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, अलग अलग टुकड़े में से बांट दिया जाता है, ठीक है। सबको पिक्चर दिखाएंगे। और इसमें क्या होता है, शोविंग द परसेंटेज वैल्यू सीरीज, सारे को परसेंटेज दिखाते कि कितना परसेंटेज का है और कितना परसेंटेज का है, तो सारे को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जितना आता है 360 से इसका फार्मूला भी दिखाते हैं। हिस्टो डायग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज, इट इज़ द नेवर बिन ड्रॉ ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। देखिए हिस्टोग्राम हमेशा किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, न कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या है, बार डायग्राम क्या है, तो दोनों दिखाएंगे। उसमें क्या होता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बार डायग्राम जो बनाते हैं तो बीच में से पॉइंट ऐड करके इसमें तो हिस्टोग्राम वही आ जाता है। तो हिस्टोग्राम में दो प्रकार का होता है, एक आपका ऐसे स्केल में जाएगा, एक आपका कर्व में जाएगा, तो दोनों का भी देखेंगे अलग अलग। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कर्व अलग देखिए, पॉलीगन, तो वही हिस्टोग्राम में पॉलीगन ऐसे रेक्टेंगल के रूप में ऐसे, तो पॉलीगन हो गया। और कर्व में क्या, तो फ्री हैंड से ऐसे दिखाते हैं कर्व, ठीक है। तो सब इसी का पार्ट है। तो ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द दोज टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम, यहाँ पे टॉप में से ऐड करके यहाँ पे हो गया ना, तो इसके बीच में यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड करके बनाते हैं, ठीक। रेक्टेंगल्स इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट एज वेल एज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दोनों में काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, ऑब्टेन बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थ्रू द हैंड्स अ स्मूथ कर्व, क्या बोला, नोट अ स्ट्रेट लाइन, इसमें स्मूथ कर्व जाएगा, इसमें आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक। और हिस्टोग्राम तो वहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नेवर बीन ड्रॉन फॉर द डिस्क्रीट नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों के लिए होगा, डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए इसके बाद कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओगिव कर्व क्या होता है, इन विच द कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लॉटिंग द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके उसको बना देते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक लाइन डायग्राम या टाइम सीरीज ग्राम क्या बोले, ये अलग था,
इसका मतलब क्या, इन दिस ग्राफ द टाइम, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। तो जो हमको दिखाएंगे एक साथ टाइम एक साथ वैल्यू, तो टाइम सीरीज ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ के बारे में बोला है, टाइम सीरीज ग्राफ है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पिक्चर लगाया हुआ तो आपको क्लियर होगा, जैसे किसका पिक्चर देखने के साथ क्लियर होगा कि बार डायग्राम तो है, कैसा बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे सिंगल सिंगल रहता तो क्या होता है, सिंगल बार डायग्राम ऐसे करके, ये मल्टीपल को दिखा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये भी आपको मल्टीपल का ही है, इसे मल्टीपल को दिखा रहा है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब चित्र बना बना के आपको दिखाना होगा। पूछेगा नहीं, बस एग्जाम्पल के साथ पूछेगा कौन सा क्या है, ईयर दिया हुआ है, आर्ट्स में कितने, साइंस में कितने, ठीक है ना। यहाँ पर इधर में 2014, 15, 16, यहाँ पे सबका नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर देख रहे हैं और यहाँ पे नंबर है, सारे कलर कर दिए, यहाँ पे दिखा दिए क्या रेड से कौन है, इससे कौन है, देखिए इस कलर से कौन है। फिर यहाँ पे आपका देखिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यहाँ पे सब डिविएटेड जो था कट कट के यहाँ से, तो आपका आ गया जो देखे थे डेविएटेड बार डायग्राम, तो आ गया। और कौन था यहाँ पर बार डायग्राम का थोड़ा सा फॉर्म देखते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड है, ठीक। और डेविएशन बार डायग्राम में नेगेटिव पॉजिटिव आता है, डेविएशन में ये सब डिवाइडेड आ गया, अगर सब डिवाइडेड, अगर डेविएशन बार डायग्राम पूछेगा तो नेगेटिव यहाँ पे दिखा देंगे, तो डेविएशन बार डायग्राम, और सब डिवाइडेड में सब बटा हुआ है, ठीक है। 2014 में साइंस कितने थे, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमर्स कितने थे और आर्ट्स कितने थे, दर्शा दिए, सिंपल सा। इसके बाद यहाँ पर ये भी उसी का पार्ट है, ये भी उसी का पार्ट है, अलग अलग दिखा दिए, दो फैमिली का दिखा दिए, ठीक, सब डिविएटेड बार डायग्राम तोड़कर। तो नाम से सब क्लियर है, आपको बनाने के लिए देगा नहीं, ठीक है ना। मेथड ऑफ ट्रैपिंग, यहाँ पे पाई चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट का देखिए सारे को परसेंटेज दिखाया हुआ है, इसका फॉर्मूला तो दिखाते हैं अभी, वॉकिंग कार बस सबका परसेंटेज के रूप में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बहुत ही मस्ट है, एग्जाम में पूछता है तो उसको देख लीजिए। इसके बाद आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है, इसमें आपको हिस्टोग्राम मेन है, तो हिस्टोग्राम फॉर द अनइक्वल क्लास इंटरवल, उसके बाद इक्वल क्लास इंटरवल दोनों के लिए होता है, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम, ठीक है। देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अनइक्वल है, 0 से 10, फिर 10 से 30, 30 से 60, इक्वल यहाँ पर नहीं है, अलग अलग है। तो इसमें हमको निकालना होगा एडजस्टेड, क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से काम नहीं होगा, यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो उसको कैसे निकालिएगा, दोनों का जो गैप है, ठीक है, जो गैप, तो 7 गैप है यहाँ पर, और नहीं गैप नहीं निकालना होगा पहले, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होगा, देखते हैं थोड़ा सा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, देखिए फिर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करना पहले, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी क्लास जो फ्रीक्वेंसी उसका होगा 100, फिर कंसर्न गैप, नीचे में देखिए कितना दोनों बीच में गैप है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो गैप होता है उसके बीच में हम लोग बोलते हैं कंसर्न गैप। इसके बाद मिनिमम गैप, अब मिनिमम गैप सबसे कितना है, तो आपका फ्रीक्वेंसी है, आपको फार्मूला यही याद आपको रखना होगा, क्योंकि ऊपर से आपको रिलेशन नहीं है, टेबल डायग्राम बनाना नहीं, फार्मूला आपको बैठा के याद रखना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बटा में कंसर्न गैप इंटू मिनिमम गैप, ठीक है ना। तो मिनिमम गैप देखिएगा तो सबसे मिनिमम क्या है, 10 ही है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का कितना 7 है, तो 7 आ गया, ठीक है। मिनिमम गैप और बटा में क्या था, कंसर्न गैप, तो यहाँ से भी देखिए 20 है, इसमें क्या है 30 है, तो दोनों के बीच में जो गैप रहेगा 100, और मिनिमम 10 है, तो सब में 10 कर दिए, और यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए 7 होना चाहिए, उल्टा यहाँ पे मिस्टेक है, 7 होगा, ठीक है ना। बाकी सबको निकाल दिए, तो निकल गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इसी को यहाँ पर हम लोग बना देंगे। तो इधर में आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखना है अनइक्वल क्लास इंटरवल में, इक्वल में नहीं, इधर में आपको सब दिखा देना है। तो 10 से लेकर 30 तक कहाँ तक चला गया, 10 से 30 तक देखिएगा, यहाँ पर एक सेकेंड क्लास इंटरवल है, तो स्टार्टिंग का कितना था, 0 से 10, 0 से 10 में 7 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गलत बन गया, 0 से 10 में आपका 7 यहाँ तक आएगा, ठीक है, 10 यहाँ तक आएगा। इसके बाद 10 से 30 कितना था, तो 10 से 30 जितना होगा देखना होगा थोड़ा सा, 10 से 30 में आपका 8 है, तो फर्स्ट में चले थे हम लोग यहाँ तक 7 तक, यहाँ तक चले थे, फिर आपका 8, तो 8 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक देखिए चला गया। तो ऐसे करके आपको बना देना होगा, सिंपल सा है। अनइक्वल में, अच्छा अब इक्वल का देख लीजिए, यहाँ पे लिख देना होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएं, वाई एक्सिस पे क्या दिखाएं, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना यूनिट लिया, तो उसको भी ग्राफ के बारे में तो जानते होंगे। तो ग्राफ के बारे में दिखाना होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, तो वाई एक्सिस पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 है, इतना से हम लोग 10 को मान के चले हैं। इधर भी 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट को लिया है, इधर में वाई एक्सिस पे लिख दिया, हो गया ग्राफ को।
फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी याद हो गया कि फ्रीक्वेंसी बटा में कंसर्न गैप इंटू मिनिमम गैप। बहुत अच्छा। इसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम को बांटा गया किस में, हिस्टोग्राम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ओगिव। अच्छा, इसके ऊपर बात करें हम लोग, यहाँ पर क्या था आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम था फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब आपका आ रहा है धीरे धीरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हिस्टोग्राम पॉलीगॉन और ओगिव। तो हिस्टोग्राम आ गया, हिस्टोग्राम में यहाँ पर हमें अगर ग्राफिकल ये भी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हिस्टोग्राम पॉलीगॉन, इसमें 3 कॉन्टिन्यूअस में एक किसका था, इसमें आपका सीरीज अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस हिस्टोग्राम। चलिए और यहाँ पर भी आपका हिस्टोग्राम है। चलिए हिस्टोग्राम फर्स्ट मेरा हो गया, हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में 3 है, हिस्टोग्राम पॉलीगॉन ओगिव। बात को समझ गए, हिस्टोग्राम हो गया अनइक्वल और हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, दोनों अनइक्वल देख लिए। अब हम लोग इक्वल क्लास इंटरवल यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो इक्वल क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पे सब क्लास इंटरवल सब में इक्वल है, सब में 10 है, फ्रीक्वेंसी आपका 7 है। तो इसमें आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना होगा, इसमें डायरेक्ट इधर में हम लोग फ्रीक्वेंसी दिखा देंगे और इधर में क्लास इंटरवल दिखा देंगे तो हो गया। ठीक है, इक्वल में अनइक्वल में निकालना रहता है, फिर वही एक्सेस वाई एक्सेस लिख दिया। सेकंड आपका पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन भी 2 प्रकार के, विथ हिस्टोग्राम विदाउट हिस्टोग्राम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों को यहाँ पर बनाया हुआ है, विथ हिस्टोग्राम यानी कि फ्रीक्वेंसी निकल गया, क्लास इंटरवल है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी है। तो हिस्टोग्राम के साथ यहाँ पर बना दिए, मिड पॉइंट को ऐड करके हम लोग को बनाना रहता है, मिड पॉइंट में ऐड करिए। ठीक है, और बाकी सबको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, नीचे सभी को यहाँ पर भी इसको मिला देना, सिंपल सा। इसके बाद देखिए अगर इस टाइप से रखते हैं एक जगह तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया, और कर्व रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व आ गया, और कोई बात है नहीं दोनों में। इसके बाद विदाउट हिस्टोग्राम, अब विदाउट हिस्टोग्राम बनाना होगा तो क्या करना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट सारे को निकालेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को डिवाइड कर देंगे 2 से, सब में 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे हम लोग मिड पॉइंट, और सारे मिड पॉइंट को यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो विदाउट हिस्टोग्राम जब बनाइएगा तो आपको इधर मिड पॉइंट को रखना होगा, उसी मिड पॉइंट को यहाँ पर ऐड करके बना दीजिए। हो गया, ड्रा द पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसमें किसका जरूरी होगा, मिड पॉइंट का। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी उसको बीच में ऐड करते जाइए, सिंपल सा हो गया। ठीक है, 3 8, तो यहाँ पे जो भी दिखाएं इसको दिखाएं, एक्स एक्सेस जो भी होगा वाई एक्सेस तो लिख दिए कि 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट को लिया है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2। ठीक है, और एक्स एक्सेस पे देखिए 1 सेंटीमीटर में 10, यहाँ से यहाँ तक 10 लिए, दर्शा दिए, ये भी हो गया सिंपल सा। ओगिव, तो ओगिव भी आपका 2 प्रकार का होगा, मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव। ठीक है, तो दोनों कब एक ही बार में दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका ये मोर देन ओगिव आ गया, या आपका लेस देन ओगिव है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या मीडियन दिखाता है ना, आई थिंक मीडियन दिखाएगा। सिंपल सा आप कैसे निकालेंगे, लेस देन और मोर देन, तो इसके लिए भी आपका है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। अब लेस देन ओ गिव, तो यहाँ लेस देन में ऊपर से सबको ऐड करते चलना है। तो देखिए 2 है, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर 10 आ गया, तो सारे को ऐड कर दिया। तो 2 और 1 यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 होगा, 3 और 3 6 8 ऑफ ऐड हो गया। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सही है, यहाँ पर देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाला है ना, वहाँ पर 3 सही था, ये 4 सही है। इसमें क्या करना, लेस देन, तो लेस देन करना है तो देखिए अपर लिमिट को लेंगे तो 2 लिए यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेस देन 2, लेस देन 4, लेस देन 6, फिर लेस देन 8, तो लेस देन 8 में सारे ऐड हो जाएंगे। फिर लेस देन 10, तो लेस देन 10 में इसके पीछे के जितने फ्रीक्वेंसी है सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो पीछे का ऐड करते चलना है, तो जितना फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, इधर में सी एफ दिखा दिया। तो इतना आपको आएगा नहीं, बस जान लीजिए कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे। और मोर देन में लोअर लिमिट को लेंगे, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8, सारे को ऐड कर देंगे, बस हो गया आपका एक्स मोर देन टाइम सीरीज। फिर लास्ट आपका आता है टाइम सीरीज ग्राफ। तो टाइम सीरीज ग्राफ में कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि, और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ इसे बोला जाता है, टाइम ग्राफ भी बोला जाता है, टाइम पीरियड सब कुछ। तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल सब में, तो यहाँ पे आपका किसका है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे ईयर दे दिए 2016 17 18, सेल दे दिए, प्रॉफिट दे दिए, 2 वेरिएबल आ गया। तो दोनों वेरिएबल को इधर हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक ही है टाइम सीरीज, काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू जनरल, और थोड़ा सा है टाइम सीरीज ग्राफ, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद खत्म, क्लियर है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा प्रॉफिट को इससे दिखा दिए डॉट से, और सेल्स को ऐसे दिखा दिए, इसको लाइन से दिखा दिए, इसको डॉट से, यानी कि 2 वेरिएबल को एक ही में दिखा दिए। तो यहाँ पे हम लोग ईयर डाल दिए, यहाँ पे वेरिएबल ले लिए और सारे को एक ही ग्राफ पर दिखा दिए। तो टाइम सीरीज ग्राफ सिंपल सा, इधर क्या टाइम सीरीज में क्या था, एक तरफ एक तरफ आपको टाइम दिखाना था, एक तरफ आपको वैल्यू दिखाना था। हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे,
तो यही आपका हो गया। इसके बाद काइंड ऑफ टेबल। अब टेबल भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि टेबल का प्रकार आपका अकॉर्डिंग टू पर्पस हम लोग देखे थे। अकॉर्डिंग टू क्या, जनरल पर्पस टेबल, उसके बाद स्पेशल पर्पस टेबल, रेफरेंस टेबल, नो स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस, समरी टेबल, ठीक है ना। टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी टेक्स्ट देयर इज नो चेंज इन द डाटा, डेराइव टेबल, चेंज रेशियो परसेंटेज, टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, इतने सारे टाइप हैं। सिंपल वन वे टेबल, तो सिंपल में BA क्लास 1 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे का तो सिंपल टेबल हो गया। कम्प्लेक्स टेबल शोविंग द मोर देन वन वेरिएबल वन कैरेक्टरिस्टिक तो कम्प्लेक्स। डबल टू वे तो दो दो गर्ल्स बॉयज़ दोनों को दिखा रहा है। उसके बाद थ्री वे भी होगा, इतना कुछ देगा नहीं, सिंपल आपको देगा थ्री वे टेबल मीन्स मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है। मोर देन थ्री वोल्ड, हाँ पूछेगा कि मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड, ठीक है ना। थ्री टेबल को क्या बोलेंगे, टेबल तो थ्री रहेंगे, सिंपल सिंपल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्वालिटेटिव, तो क्वालिटी के आधार पे, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कैसे, सेक्स यानी कि मेल फीमेल, टोटल, लोकेशन अर्बन कितना शहर कितना है, फिर क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पे मार्क्स कितना आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो बहुत सारे प्रकार आएंगे। तो इतना कुछ इसमें बताया हुआ है तो देगा नहीं। इसके बाद आपका क्या है, टेम्पोरल यानी कि टाइम के आधार पे, ठीक है ना, ईयर के आधार पर बांटते हैं यहाँ पर कितना यूनिट हो रहा है। फिर स्पेशियल में क्या होता है यहाँ पर, एरिया के आधार पे, ठीक है। स्पेशियल आपका सी यहाँ पर नहीं था, ठीक है ना, स्पेशियल, तो ये भी हो गया। तो जो ऊपर में पढ़े वही से यहाँ बनाया हुआ है। मेरिट ऑफ टेबल, ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या, मेरिट होते हैं सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या है, फैसिलिटेट्स कंपेरिजन, देखे थे इजी एनालिसिस, क्या है, हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, फिर इकोनॉमिकल होता है थोड़ा सा। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि द क्लास 11 देयर आर इतना स्टूडेंट, आउट ऑफ विच इतना आर द बॉयज़, आउट ऑफ इतना इतना 70 बॉयज़, 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, 25 इतना से है, ठीक है ना, आर्ट्स से है। देयर आर द 10 गर्ल्स, यहाँ पे सब कॉमर्स सब दे दिया। इसको आपको बनाना होगा तो सब बांट दीजिए कि टोटल स्टूडेंट इतना थे, जिसमें कि 70 आपका बॉय था तो 30 गर्ल्स, तो 120 में से 70 माइनस कर दिए तो 50 आपका हो गया गर्ल्स। इसमें से बांट दिया साइंस में इतना, आर्ट्स में इतना, सब जगह जो जैसा लिखा हुआ उसको यहाँ बांट दिया गया। अपने सारे को दिखा दीजिए। इतना तो कभी देगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, कभी देने का चांस है नहीं। बाकी फिर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेबल ऐसे बना दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिए, डिस्क्रीट सेज कॉन्टिन्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम वाइज बांट दिए, ठीक है ना। साइंस आर्ट कॉमर्स कर दिए, यहाँ पर बॉयज़ कर दिए, गर्ल्स कर दिए, टोटल कर दिए, सिंपल सा बन गया। पर टेबल बनाना नहीं देगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आपको सोर्स लिख दिए, लास्ट में सोर्स भी लिखना होता है कि फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, ठीक है। फिर पाई चार्ट बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि पाई चार्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो 360/100 इंटू नंबर ऑफ आइटम। अब 360 क्यों होता है ये सब तो जानते हैं कि पूरा इतना डिग्री जो होता है तो सबको बांट दिया जाता है, ठीक है। और नीचे में 100 इंटू टोटल आपको, तो फॉर्मूला याद रखिए, फिर 3.6 काट के ऑफ आइटम, तो पाई चार्ट निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ देखिए, यहाँ पर क्लियर दिखेगा नहीं, इसको आप जब ऐसे तो घूमेगा भी नहीं। ये टेबल 3 कैरेक्टरिस्टिक देखिए, रूरल, अर्बन और टोटल, तो 3 कैरेक्टर का टेबल आ गया। इसके बाद मैनीफोल्ड टेबल, बहुत सारे कैरेक्टर आ गए, ठीक है ना, अर्बन में, अर्बन रूरल इस टाइप से, तो टेंशन नहीं लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय देयर वर्किंग ऑफ, देखिए यहाँ पर टेबल के बारे में सब कैसे कैसे, तो पाई चार्ट के रूप में दिखाना है, तो पाई चार्ट के रूप में यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। समझने के लिए सब दर्शाए हैं, ये सब आपको ज़्यादा रिलेशन है नहीं, फार्मूला वगैरह याद रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म एंड कॉन्सेप्ट, टेबुलेशन क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए थ्योरी। ऑर्डिनरी में अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द रो एंड कॉलम कलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन क्या क्या है, हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटिंग द डाटा इजीली, हेल्प इन द कंपेरिजिंग डाटा, सेव द टाइम स्पेस दोनों बचाएगा। टेबुलेटेड डाटा कैन बी इजीली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड डायग्राम ग्राफ, ठीक है ना। मेन पार्ट ऑफ द टेबल, टाइटल हो गया आपका, टाइटल एंड इट इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट, टेबल टाइटल बताएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टेबल, टेबल नंबर क्या देखा, इट इज़ द गिवन टू बी यूज फॉर द रेफरेंस के लिए, कौन सा रेफरेंस संदर्भ के लिए बताएगा कौन सा नंबर है। कैप्शन क्या देखा है, वर्ड और फ्रेज विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द कॉलम ऑफ द टेबल, कॉलम के बारे में जो दिखा देगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलम होता है, ठीक है। तो दिखा देगा कौन सा रो में कौन सा कॉलम में क्या होता है। इसके बाद स्टब्स एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द रो ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इसके बाद क्या स्टब हो गया, इसके बाद स्टब आपको रो को दिखाएगा और कैप्शन आपका कॉलम को याद रखिएगा, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कैप्शन। बॉडी ऑफ द टेबल, मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द टेबल कंटेंट, बॉडी में सब। फिर हेड नोट, हेड नोट इज द इंसर्टेड टू द कन्वे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसमें दिखाएगा टाइटल में। इसके बाद क्या है सोर्स, सोर्स भी कहाँ से अब लिया है तो भी आपको दिखाना होगा।
ठीक, तो थ्योरी हो गया, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक यहाँ पर पिक्चर के रूप में देख लीजिए कि कैसे कैसे फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट से सवाल आपका रहता ही रहता है। ठीक है, तो टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट्स, सब कुछ, स्टब्स, कैप्शन, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्लियर होना चाहिए सब कुछ। तो इस कॉलम में जितने भी है तो सारे का यहाँ पर हेडिंग बांटा हुआ है। फिर आपका रो है, तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ रो कितने निकलेंगे तो सब देख लेना है। बॉडी है, फिर सोर्स टेबल डाल दिए हैं, और इसके बाद आपका थोड़ा सा और टेबल यहाँ पर, यहाँ एक सेकेंड, ठीक है, सिंपल टेबल। फिर आपका डबल टेबल, डाटा प्रेजेंटेड टू क्या है, इन रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल, थ्री वे टेबल इन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्री इंटीग्रेशन, देखिए टू वे थ्री वे सब यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर, टाइटल, हेडिंग, कॉलम, कैप्शंस, यूनिट। ठीक है, इसके बाद रो, और तो रो हेडिंग दे रहा है, इधर ये आपका रो में चला जाएगा, ये देखिए रो हेडिंग, और कॉलम हेडिंग में जाएगा। ठीक है, रो हेडिंग में चला गया, कॉलम में ऐसे बनाएगा तो कॉलम इसे ये बना गया, और रो आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये आपका रो बन रहा है, लेकिन हेडिंग इधर आएगा, रो का हेडिंग इधर से आएगा। ठीक है ना, ये आपका रो बना, तो इस रो में हेडिंग इसका यहाँ पे आ रहा है, ये रो है पूरा, तो रो में इसका हेडिंग यहाँ पे आ रहा है। समझिए, रो है तो रो का हेडिंग इधर लिखना, कॉलम का हेडिंग, ये आपका कॉलम है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम का हेडिंग ऊपर बनेगा। ठीक, उल्टा नहीं समझना है, बाकी आपको क्लियर। चलिए, फिगर वगैरह दिखा दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, आई थिंक 25-26 मिनट खत्म हो गया। तो इसमें आपका कुछ नहीं करना, थोड़ा समझना टेबल क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एमसीक्यू देख के सारे को रिकॉल करेंगे। इसमें ज़्यादा ग्राफ बनाने का देता है तो देगा नहीं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव कुछ बनेंगे, ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, इसमें आपका सब्जेक्टिव ही रहता है। तो सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो टेंशन लेना है नहीं उतना कुछ। ठीक, जो भी नाम वगैरह नए नए थे तो उसको बताने का कोशिश किए हैं, बताएं हैं। ठीक, बाकी एक बार खुद से पढ़िएगा और क्लियर हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत होगा नेट वगैरह सर्च करके उसको क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे इसको सेंड कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते जो कुछ बनेगा, बाकी बनता नहीं उतना। चलिए, तो हम लोग कितना मिनट का वीडियो था, 27-28। देखिए पिछला जो वीडियो पढ़ाए थे उसमें 2-3 वीडियो बन गया अलग अलग, इसमें हम लोग इतना जल्दी सब कुछ कर दिए। अब देखिए रात 1:19, अब सुबह वीडियो डालना है तो स्पीड में थोड़ा सा चले। ठीक है, कुछ में डाउट होगा तो उसको क्लियर करिएगा, क्योंकि सुबह शाम में डाल दिए इंग्लिश, तो अब जल्दी से पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो एमसीक्यू फर्स्ट आपका है कि व्हेन द इंडिया कोलिशन डन, भारत का जो मतलब गठबंधन जो लोग मिलते हैं, मिलाप, तो भारत में मिलाप कब होगा, जब सारे को जनगणना होगी तो सब मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जनगणना से रिलेटेड एवरी फर्स्ट ईयर ऑफ द डेकेड्स, एवरी फर्स्ट सेंचुरी ईयर्स 5 ईयर। तो यहाँ पर डेकेड्स में होता है 10 वर्ष, तो 10 साल में एक बार जनगणना होता है, तो इसी को याद रखिएगा। तो फर्स्ट ईयर ऑफ द एवरी डेकेड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सेकंड देख लीजिए, स्टेट अनदर नेम ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। देखिए सारे चैप्टर से जो स्टार्टिंग में पढ़े थे आप कलेक्शन वगैरह, तो वहाँ से भी आपका है, तो सारे चैप्टर से मिला के है। तो आपका रैंडम सैम्पलिंग का एक आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो चांस सैम्पलिंग, ड्रम रोटेट मेथड, लॉटरी मेथड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो लॉटरी तो कन्फर्म है, तो यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज लग रहा है, लॉटरी था, ऑल ऑफ दीज, तो ये सब है, सारे में से रैंडम अचानक सैम्पलिंग करना। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलिए, प्रेजेंटेशन में पहला स्टेप क्या होगा, उसको कैटेगराइज करना, बहुत अच्छा है। फिर टेबुलेट बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस, तो मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। कैटेगराइज करना बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है। इसके बाद विच लास्ट शुड बी केप्ट इन द माइंड विल मेकिंग द टेबल बनाते वक्त माइंड में क्या रखना होगा, यही सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। उतना पढ़ाई डिटेल में कुछ नहीं बनेगा, सब बनेगा। तो करेक्ट साइज, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट, करेक्ट यूनिट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस ही कर दीजिए, आई थिंक ऑल ऑफ दिस सब इसमें होना चाहिए। चलिए, इन विच टाइप द पेपर्स पिक्चर आर ड्रॉन, इन वाट टाइप ऑफ पेपर्स पिक्चर आर ड्रॉन। तो ऑप्शन देखते हैं, ग्राफ पेपर, वाइट पेपर, एनी पेपर, नन ऑफ दिस। इन वाट टाइप ऑफ पेपर्स पिक्चर आर ड्रॉन, तो वाइट पेपर होना चाहिए, देखते हैं वाइट पेपर, कोई पिक्चर ड्रा करना है तो वाइट ही पेपर न करेंगे हम लोग, तो वही है, ठीक है। इसका फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोवाइड्स द रियल डाटा। तो देखिए रियल डाटा कौन देगा आपको, जो फर्स्ट हैंड डाटा जो देता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक सेकेंड, तो आई थिंक प्राइमरी रिसर्चर, वही रिसर्चर प्रोवाइड रियल डाटा, ये भी सही है। फिर इन द ब्लैंक्स में कुछ प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द डाटा, क्या होगा यहाँ पर, सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना दिखाएगा। व्हेन द डाटा कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड क्या, टेम्पोरल, क्रोनोलॉजिकल। अच्छा, डाटा कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइम, तो डाटा को जब बांट रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल, टेबल डायग्राम जब बांटेंगे तो हम लोग ग्राफ, टेबल को जब बांटेंगे तो होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं, टेम्पोरल, तो ये पढ़े थे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन शॉर्ट में। अच्छा, बार डायग्राम इज ए रेक्टेंगुलर यूनिट, बार डायग्राम इज ए यूनिट डायग्राम, बहुत अच्छा सवाल है कि बार डायग्राम इज ए यूनिट डायग्राम भी उसे बोला जाता है।
इसके बाद मैच दो कॉलम में कुछ देख लीजिए। निगेटिव कर्व वाला क्या बोलेंगे, फिर कंपोनेंट मेन पार्ट ऑफ द टेबल, टेली मार्क्स, इसके बाद डायरेक्शन एरर और जो भी है। तो इसका आंसर देखिए और माइंड में इसको बैठा के याद रखिएगा। निगेटिव कर्व को बोलेंगे एक्सटेंडेड टू आर लेफ्ट, ठीक है, नीचे की ओर बढ़ेगा तो निगेटिव कर्व चला जाएगा। इसके बाद जैसे कि ग्राफ बनाइएगा कर्व वगैरह तो इस टाइप से, तो यहाँ पर निगेटिव में जाएगा इधर में सब लेफ्ट की ओर, ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट रो, तो कंपेरिजन ऑफ वैल्यू, कंपोनेंट रो को बोल रहा है मेन पार्ट ऑफ द टेबल, कौन बोले थे, केवियर, टेली मार्क 3। इसके बाद मेन पार्ट ऑफ द टेबल कहने का मतलब केवियर नाम होगा, डायरेक्शन एरर में पार्शियल एरर हो गया, तो मैचिंग है। व्हाट इज द सिंपल कर्व कॉल्ड, क्या बोलेंगे, तो बेल शेप्ड कर्व। सिंपल कर्व को एक और नाम है बेल शेप्ड कर्व। ऑब्जेक्टिव बनेगा इन हाउ मेनी ईयर पॉपुलेशन कैलकुलेशन डन, 10 साल हो गया। इसका व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पाई, पाई डायग्राम के एक और नाम क्या है, तो उसको प्राइमरी, सिंपल सा पाई डायग्राम को प्राइमरी भी बोला है। अच्छा, पाई डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर, ये भी याद हो गया। हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर इन इंडेक्स, इंडेक्स में कितने सोर्स होंगे, तो 2 सोर्स इंडेक्स का, कौन है मेरे माइंड में है नहीं, 2 सोर्स कौन कौन है, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ रिकॉल होगा। व्हाट इज द वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वाइब्रेट में 2 होगा यहाँ पर ना, तो देख लीजिए हाइट वेट कुछ, वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हो गया। व्हाट इज द कंप्लीट सेंसस मेथड, कंप्लीट मतलब क्या होगा, इन दिस मेथड डाटा कलेक्टेड इन विच द डाटा कलेक्टेड फॉर द ईच टाइम एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन विच कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंप्लीट सेंसस मेथड, पूर्ण जनगणना का मेथड क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ डाटा ऑफ द कलेक्शन इन विच द डाटा कलेक्टेड फॉर द ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हर एक घर से जो डाटा कलेक्ट करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, जिसके बारे में स्टडी करना है तो सब उसमें रिलेटेड रहेंगे, हाइट वेट एज इनकम सबके बारे में, तो वही बोल रहा है। इसके बाद व्हाट इज द सैम्पल, क्या होता है सिंपल, सैम्पल इज रेफर टू द ग्रुप ऑफ और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच डाटा ऑब्टेन, जहाँ से डाटा लेना है तो सब एरिया और सब जगह को सैंपल बोलते हैं। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग, अचानक मेथड इन विद एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स एरिया जो होता है हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो एरिया में जो कर रहे हैं तो वहाँ से किसी को भी सेलेक्ट होने का चांस रहता है रैंडम। व्हाट इज नॉन रैंडम, इसको चूज करते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंडिविजुअल डज नॉट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, उसमें होगा इक्वल चांस, इसमें इक्वल चांस नहीं होता है। चलिए, तो इतना रात को भी काम किया ताकि आपका वीडियो कंटिन्यू चले जाए टाइमिंग के अनुसार और सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एक बार इसको सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी रिवीजन वगैरह में और थोड़ा सा देखेंगे, टाइम बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है और इधर क्लास वगैरह भी ओपन हो गया तो दिक्कत चल रहा है थोड़ा बहुत, चलिए ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे सारे को कंप्लीट कर दे अच्छे से। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा।